मशरिक़ वस्ती में फिर कशीदगी, ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर हमले। अमरीका का ईरान में 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बयान में कहा कि अमरीकी अफवाज ने लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों के जरिए हमले किए। ईरानी मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, बहरी मराकज़, गोला बारूद और ज़ख़ीरा करने की सहूलियात को निशाना बनाया। रवां हफ्ते के दौरान किए गए 3 हमलों में ईरान के 300 से ज़ायद अहदाफ को टारगेट किया गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक जनूबी शहर जो कि ईरान का है अस्लविया और वो शहर धमाकों से गूंज उठे। बंदर अब्बास और सरिक में धमाके सुने गए। साहिली शहर चाबहार में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और बंदरदीर में 5 और जासिक में 10 से ज़ायद धमाके रिपोर्ट हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरानियों ने कल एक मुआहदे पर इत्तफाक किया। हमारे लिए ये एक बेहतरीन मुआहदा था। इसके बाद वो कमरे से निकले और 1 घंटे के अंदर एक जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मजीद कहा कि अब हरमुज़ कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुली है। हमने रात को ईरान पर बमबारी की है। ईरानी बीमार ज़हनियत के लोग हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान का आबनाए हॉर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं है। जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है। जारी बयान में कहा गया है कि आबनाए हॉर्मुज़ कानूनी तौर पर गुजरने वाले तमाम जहाज़ों के लिए खुली है। अमरीकी फ़ौज आबनाए हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए तैयार है। कहा, ईरानी जारहियत, हरासानी, धमकियों और खुद साख्ता ऐलानात के बावजूद आबनाए हॉर्मुज़ में जहाज़ रानी यकीनी बनाने के लिए मौजूद है। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस कतर ने तमाम बहरी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी हैं। कतरी वज़ारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक अगले हुक्मनामे तक हर किस्म की बहरी जो सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल रहेंगी। कतरी हुकूमत का बहरी जहाज़ों के मालिकान को सरगर्मियाँ रोकने का हुक्म। कतरी हुकाम का ये कहना है कि फ़ैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया। फ़ैसले का इत्तलाक़ तमाम कश्तियों, जेट स्काई और माहीगीर जहाज़ों पर होगा। बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़ कतरी पाबंदियों से आज़ाद रहेंगे। सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के आफात से निमटने के इदारे का कहना है कि तशवीशनाक सूरत हाल के आसार नहीं। हुक्काम मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। मुल्क भर में निगरानी और हंगामी निज़ाम 24 घंटे फ़ाल है। मिसाइल अरब अमारात की सरहदों से बाहर रोक लिए गए। एहतियाती अलर्ट अवाम की हिफाजत और पेश की तैयारी का हिस्सा हैं। अवाम सिर्फ सरकारी ज़राए से जारी मालूमात पर एतमाद करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर की मुलाकात हुई, जिसमें ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद मज़बूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया गया। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। खित्ते के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए अपनी हिमायत का इयादा। पाकिस्तान का फरीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान हालिया वाक़यात पर गहरी तशवीश के साथ नज़र रखे हुए है। हालिया वाक़यात कशीदगी में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। फरीक़ैन कशीदगी में फौरी कमी के लिए इक़दाम करें। फरीक़ैन इस्लामाबाद MOU के तहत अपने अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान खित्ते में अमन के हुसूल के लिए बातचीत और सिफारतकारी के आज़म का इयादा करता है। कलअदम कमेटी बुनियादी हकूक़ के मुतालबा से हट कर रियासत मुखालिफ मकासद की जानिब माइल हुई। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बाइस अवामी एक्शन कमेटी को कानून के मुताबिक कलअदम करार दिया गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान चौधरी गुफ्तार हुसैन और DIG इरफान मसूद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा। कहते हैं कि कलअदम एक्शन कमेटी ने 14 जुलाई के एहतजाज में तलबा से यूनिफॉर्म पहनकर शिरकत की अपील की। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और बिलखसूस हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा इंतहाई मुस्बत, ज़िम्मेदाराना और फ़राख दिलाना रवैया अख्तियार किया। 4 अक्टूबर 2025 का मायदा है, जिसमें बामी अफ़ाम और तफ़हीम के तहत अवामी एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात को तस्लीम किया गया। ये कलअदम कमेटी बामी बुनियादी हकूक़ से जब किसी और मकासद की तरफ राग़िब हो गई। जो नवी OIC वज़ारत कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कॉन्फ्रेंस से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। To contribute fully
to the progress of her family, her community, and her nation. Excellencies, ladies and gentlemen, I extend my sincerest appreciation to the Assistant Secretary General of the OIC and the OIC Secretariat, the outgoing chair, the Women Development Organization, the Women Consultative Council, and all of you for your valuable contribution for finalization of the outcome of documents including the Omnibus Resolution and the Islamabad Declaration during the senior officials meeting today. Excellencies, ladies and gentlemen, empowering women is not simply about advancing one segment of society. It is about strengthening the very foundation upon which every nation is built. When we invest in a woman, we invest in generations. More than 14 centuries ago, Islam transformed the status of women and established principles that remain timeless. Our beloved Prophet, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, upheld the dignity of women through both his teachings and examples. He affirmed their rights to education, property, inheritance, enterprise, and participation in the society. Excellencies, ladies and gentlemen, the Constitution of Pakistan guarantees equality before the law and directs to ensure the full participation of women in every sphere of national life. This is the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Today, I feel a deep sense of pride when I see Pakistani women standing shoulder to shoulder with men in every walk of life in building our great nation, Pakistan. We are investing in girls' education, entrepreneurship, dignity and honor, digital literacy, and financial inclusion because we believe that empowering women is among the smartest investment any nation can make. Excellencies, ladies and gentlemen, the OIC has already laid a strong foundation through the OIC Plan of Action for the advancement of women and the Women Development Organization. Our responsibility now is to transform commitments into measurable progress. Today, our hearts remain with the courageous women and children of Palestine, particularly in Gaza, who continue to endure unimaginable suffering. We also cannot remain indifferent to the suffering of women in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, who continue to endure grave human rights violations. Likewise, we urge the interim authorities in Afghanistan to resolve and restore the fundamental rights of Afghan women and girls to education, employment, and meaningful participation in national life, rights that are fully consistent with the true teachings of Islam. Excellencies, ladies and gentlemen, tomorrow we will come together to deliberate on issues of profound importance to the women and the girls of the Muslim world. I am confident that our discussions will further strengthen cooperation, foster the exchange of experiences, and contribute to meaningful outcomes that benefit our all member states of OIC. This evening, however, is an opportunity to set aside our formal deliberations and celebrate the rich diversity, shared values, and enduring bonds that unite all of us as an ummah. It is also an occasion to experience the warmth of Pakistan's hospitality and the richness of our cultural heritage. I hope this evening provides an opportunity to build new friendships, renew old ones, to strengthen the spirit of partnership that lies at the heart of OIC. Excellencies, ladies and gentlemen, once again, on behalf of Prime Minister of Pakistan, Mian Muhammad Shahbaz Sharif, and the government of Pakistan and the people of Pakistan, I warmly welcome you all to Pakistan and wish you a memorable stay in Islamabad, a productive conference, and every success in our deliberations. May Allah Almighty bless our efforts, unite our hearts, and guide our ummah towards greater justice, peace, and shared prosperity. I thank you all. Pakistan Zindabad.
पाकिस्तान OIC पार्टनरशिप जिंदाबाद। नवीं OIC कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन के मौके पर आपने देखा कि नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार इज़हार ख़याल कर रहे थे तकरीब से। ख़वातीन मुल्क की तामीर और तरक्की में मर्दों के शाना बशाना किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ख़वातीन की तालीम और कारोबारी मौक़े के फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रही है।